आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में किसी भी बात का डर न हो। किसी को बीमारी से बचने का डर, तो किसी को पैसों का, किसी को अपनी मेहनत से उगाई गई फसल का, तो किसी को अपने परिवार की सुरक्षा का। चाणक्य जी ने भी कहा है, जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। जो जैसा करेगा उसे उसका फल इसी जन्म में भुगतना होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डर से बचने के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारी वजह से किसी अनमोल को हानि पहुंचे। आए दिन न जाने कितने जानवरों को मारा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। अभी हाल ही में हुए एक अत्याचार को देखकर मेरा मन दहल गया। हालांकि ये हाथियों पर कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी केरल के गांव वालों ने न जाने कितने हाथियों को हमेशा के लिए सुलाया है। बस वो बात कभी सोशल मीडिया पर नहीं उछली तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कुछ समय के लिए जेल में बंद किया, फिर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए कहकर छोड़ दिया गया। उन्होंने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये हमारी फसलों को खराब कर रहे थे, इसीलिए मजबूरी में हमें इन्हें रोकने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। अरे मनुष्य ये बात क्यों भूल जाता है कि उनका घर यानी जंगल को उजाड़ने वाला भी वो मनुष्य ही है। अब जब एक गर्भवती हथनी को बेरहमी से भूख से लाचार करके मारा गया, उस पाइनएप्पल यानी अनानास में विस्फोटक भर के खिलाया गया और फिर उसे ब्लास्ट कर दिया गया, जिसे उसका जबड़ा और जीभ सब नष्ट हो गया, जिसके बाद से वो कुछ भी खा पाने में असफल हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये विस्फोटक हथनी के मरने से 20 दिन पहले किया गया था। ऐसा इसलिए किया ताकि वो उनकी फसलें ना खा सके। अरे दोस्तों, ये तो सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इस शर्मनाक हरकत के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के कुछ लोग चीन में रहने के लायक ही हैं, जिन्हें किसी भी जानवरों को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, थोड़ा सा भी रहम नहीं आता। केरल जैसे शिक्षित राज्य में हाथियों की पूजा की जाती है, उन्हें मनुष्य का हितकारी भी माना जाता है, फिर भी ऐसी शर्मनाक हरकत आखिर क्यों? मुंह में हुए जख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है, उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था। घायल हथनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटक रही थी। उसके बाद भी वह किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई घर नहीं तोड़ती। पानी खोजते हुए वह नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही होगी उसे बुझाने का यही उपाय समझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वे उसे पानी से बाहर लाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हथनी को शायद समझ आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों बाद नदी में खड़े खड़े वह दम तोड़ देती है। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानविकता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह से मनुष्य के लिए भी नहीं। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं है। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वो आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं, क्योंकि वो जंगलों और जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वह खबर ज्यादा पुरानी नहीं है जब अमेज़न में जंगल जले। इन जंगलों में ना जाने कितने जानवर आग की चपेट में आकर मरे होंगे, लेकिन इस बात से आखिर किसी को क्या फर्क पड़ता है? भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। यह एक ऐसा जानवर है जो किसी जमाने में राजाओं की शान होता था। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, यादाश्त में तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा, जो हम इसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। कोरोना ने हमें यह बता दिया है कि हमने पृथ्वी के दोहन में हर सीमा को लांघ दिया है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। मेरी दुआ है यह हथनी इन निष्कर्ष मनुष्यों के बीच फिर जन्म ना ले, उसे श्रद्धांजलि प्राप्त। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे एक विनम्र विनती है कि कृपया जब भी आपको किसी प्रकार का कोई भी लाचार प्राणी मिले, कृपया उसकी मदद जरूर करें, फिर चाहे वो मनुष्य हो या हो कोई जानवर। अगली बार फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।